सुबह की शुरुआत होती है हंसी के साथ और हंसी की वजह है रातों की नींद जो हो ही नहीं रही है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खुशनसीबी है जो अल्लाह सबको ये खुशी रोज़ी नसीब करे। और तो बस यहाँ से अब क्या ही बताऊँ, क्या ही कह सकते हैं। चलो खैर कुछ नहीं, शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तैयारी हो चुकी है शुरू। अब तैयारी काहे की है ये तो सबको ही पता होगा। आफ्टर बेबी मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, जो करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। तो बस हमारे अभी उस चीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है और गेस्ट भी आने लगे हैं। तो बस गेस्ट की सुबह ही कॉल आ गई थी कि भाई आज हम आ रहे हैं। तो भाई अपना वही होता है जो सबसे पहले आता है, क्योंकि टाइम पे तो सब आ ही जाते हैं। तो बस गेस्ट आ गए थे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं अकेले अपने रूम में हूँ, बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आराम कर सकती हूँ, जो मेरा सबसे इस टाइम पे फेवरेट काम बन चुका है कि भाई आराम करो। क्योंकि कोई काम नहीं कर सकते तो मैं बाहर का कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, सब बस अंदर ही रूम में रहना था। कहते हैं ना एक हद होती है, तो बस मेरी हद यही कि मैं रूम के अंदर रहूँ, अदरवाइज़ मैं बाहर ना निकलूँ। अगर ज़रूरत है तो निकलूँगी, अदरवाइज़ नहीं निकलूँगी। यहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे बकरी लेने के लिए। बकरी से आइडिया आपको हो गया होगा कि जेंडर क्या हो सकता है। तो बकरी हम लेने गए थे इस वजह से क्योंकि हमें करना है हकीका। हकीका है मुस्लिम रिलीजन में करना क्यों ज़रूरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नाई आ गया था बच्चे के बाल काटने के लिए। तो बच्चे को गंजा कराना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी हमारे रिलीजन में ही है जो बहुत ज़रूरी है। हमें करना था एक छोटा सा फंक्शन जो कि हकीके का है। हकीके का छोटा सा फंक्शन करना है हमें। करना तो हमें कुछ और था, लेकिन वही बात है सीजरियन की वजह से हमें यहाँ पे करना पड़ा है एक छोटा सा फंक्शन, जो कि लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। तो बस यहाँ पे बाल कटवा लिए गए थे, जो कि उनकी नानी जान लेके बैठी थी कटवाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं जो हम कटवा सकें। उसके बाद मुझे रोना भी बहुत आ रहा था क्योंकि मेरे बच्चे के बाल कट रहे, तो मैं सोच रही थी उसको तकलीफ़ कितनी हो रही होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये मेरी छोटी सी बहन है जो नमकीन खा रही है और पूछ रही है खाओगी क्या। उसके बाद यहाँ पे सब सोने में लगे पड़े हैं। यहाँ पे बच्चे के पिताजी सो रहे थे और वहाँ पे बच्चे का मामा सो रहा था। तो अब खैर कुछ नहीं, ये लोग उठे बेचारे, इन्होंने नींद भगाने के लिए बनवाई चाय। अब चाय पीने के बाद में ये लोग सोच रहे हैं कि बाकी सब काम भी कर लिया जाए। जैसे कि हमें टेंट हाउस पर बुकिंग करनी थी, टेबल चेयर ब्लैंकेट्स और मैट्रेस बर्तन सब चीज़ों के लिए बुकिंग करनी थी, तो वो भी हमने कॉल पे कर लिया था। यहाँ पे डेकोरेशन का सामान आ चुका है। ये वाली जो झालर है, जिसको कुछ भी कह सकते हैं भाई, मुझे नहीं पता इसका एक्यूरेट क्या होता है। ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए थे और इसमें एक थीम हैगा, वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था। ये गोल्डन एंड ब्लैक बलून वाला, वो भी मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। बस ये पिंक वाला जो हैगा वो ये ऑफलाइन ही, मतलब ये देखो, ये है इंस्टाग्राम पर फेमस बंदा, हुए हैं जो आपको आप इनको सर्च कर सकते हैं, इंस्टा पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपने इनको देखा भी हो गए थे, फॉलो करें, क्या नाम है, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें भाई को। अच्छा, आपको फोर सीलिंग के डिजाइन देखने को मिलेंगे। भाई को मिलियन में व्यूज जाना चाहिए। हाँ हाँ, और इनकी अदाएं देख देख के आप अगर 3-4 चक्कर खा के ना गिरे, और अपन फॉलो करेंगे करेंगे। ये देखो यहाँ पे गुब्बारों का खेल कूद चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे दूसरे भाई सब बैठे हैं। ये बेचारे 21 साल के हैं, पर इनको कोई 31 साल से कम का नहीं बताता। ये भी अपने लुक्स के लिए काफी अगर इनकी गोद में हाथ दिया और मना को दे दिया जाए तो अनजान लोग देख के कहेंगे अरे वाह आपकी माशाल्लाह दो बेटियां हैं। होने वाली बीवी या हो चुकी बीवी कहाँ है आपकी? नहीं भाई, बच्चे हैं, बीवी का तो पता नहीं है अभी हमारी। उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। पर और ये बेचारे अभी नए नए उस पर आए, इंस्टा पर गोरे होने की ताक में लगे पड़े हैं सफेद या वालों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में काम करने में मज़ा है। वो शायद से बाहर से नहीं है, पर बाहर वाले में फिनिशिंग होती है, घर वालों में नहीं होती है, लेकिन उसमें एक मज़ा होता है, एक फ़न होता है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे ये सब लगाने में लगे हुए थे। अब बेचारे के साथ ये दिक्कत हो रही थी, जब भी ऊपर उचके तो इसकी शर्ट उचक जा रही थी, तो ये बड़ा दिक्कत होता है कि एक लगाता उसके बाद फिर नीचे करता, फिर लगाता फिर नीचे करता। खैर कुछ नहीं, ये वाली तो दिक्कतें आम हो जाती हैं। वैसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका बेबी रात को जागता है या फिर दिन में, क्योंकि हमारा बेबी तो रात में जागता है और दिन में अपनी मर्ज़ी से नींद पूरी करता है, जो कि हमारी तो हो नहीं पाती हैगी। तो यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा था। यहाँ पे फ़िलहाल मेरी मामी गायब है। ये सब तीनों, मामा प्लस डैड, तीनों चारों लगे हुए हैं काम करने में, और बच्चे के सोने में लगा हुआ था, क्योंकि अभी तो रात हुई थी, उनका दिन अभी नहीं निकला, तो वो सोने में लगे हुए थे।
खैर कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, इन लोगों ने मुझे मेरी जगह से इधर कर दिया था। अब कह रहे थे और इधर हो जाओ, मैंने कहा तो दीवार फाड़ के निकल जाऊँगी क्या। खैर उसके बाद में हंसी मजाक होते होते डेकोरेशन भी कंप्लीट होने लगी थी। अब इन्होंने सिर्फ इतना ही करा था। अब यहाँ पे नए नए डिज़ाइन दिखा रहे हैं, ऐसे लगा दूँ और ऐसे लगा दूँ और ऐसे लगा दूँ। मैंने कहा भाई इसको रहने दो, मत लगाओ, पर नहीं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आ रही थी भाई इसको भी लगाया जाए। अब इन्होंने यहाँ पर अपना वेलकम बेबी का जो टैग हैगा इसको परोना शुरू करा था रिबन में। अब ये मैं लेके बैठी थी तो मुझे देने थे। अब इन लोगों ने पहले बार में उल्टा करा, फिर सीधा करा, तो ये दूसरा वाले मामा लेके बैठे हुए थे और ये खड़े हुए थे। तो बस ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मामी के राज खोल रहे थे कि भाई साहब इतनी अच्छी सेहत का राज क्या हो सकता है। तो ये अपने मज़े से क्या कर रही थी इसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते, पर हाँ इनकी सेहत का राज खोल रहा था कि आराम इतना करती है माशाल्लाह से। भाई इनकी सेहत इसलिए अच्छी है, तो आपको भी अच्छी सेहत के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार देख रही थी, मुझे इतना प्यारा लगा, इसके अंदर इतनी हवा भरी है, मैं सोचे थे फट जाएगा, लेकिन नहीं, भाई बोला नहीं फटेगा यार। खैर ये हमारी बहना के काम थे बलून के। अब ये लोग अपने कर्टन्स लगाने में लग गए थे। तो अब इन लोगों का ये था कि पिंक सिल्वर करें या फिर पिंक मेटालिक गोल्डन में कर दें। मैंने कहा भाई जो आएगा वो जैसा है उसको कर दो। तो इन लोगों ने इसको ऐसा करा था। उसके बाद इन्होंने वेलकम बेबी का आराम से इसको बैनर को भी लगा दिया था। फिर यहाँ पे स्टार्स वगैरह भी लगाए, लेकिन बलून की सेटिंग समझ में नहीं आई। जब बलून पूरे सेट हो गए तब मेरे को आइडिया आया कि यार मैं इसको सीलिंग पे लगवा लेती तो कितना प्यारा लगता है ना, पर कोई बात नहीं, वो नहीं हो पाया। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करते, जो हो गया उस पर शुक्र करते। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करी थी। और ये इस पर स्टार में हवा भरने में लगा हुआ था, मगर फट जाएगा क्या, नहीं फटेगा। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़न आया था माशाल्लाह से। अल्लाह हमारी खुशियों को हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आगे का व्लॉग फिर आएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।